नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है नास्ति राग समम दुखम, और इसका मतलब है कि अटैचमेंट से बड़ा कोई दुख नहीं है। तो अटैचमेंट जितना कम रखेंगे उतना कम दुखी होंगे, और इस एग्जाम में भी यही होता है। आप जितना एग्जाम से अटैच होना चाहेंगे ना कि यही मेरी जिंदगी है, उतना ही दुख देगा। इसको दूर से देखिए कि एग्जाम है, जल्दी निकलेगा। आइए चालू करते हैं आज का सेशन। और कुछ दिनों से शायद ये इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि ऑफलाइन की क्लासेस थोड़ी और ज्यादा हो गई थी। बिल्कुल ही समय नहीं मिला कि हम लोग वहाँ पे सेंटर पे जाके इसको कर पाएँ, इसलिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। पर हाँ, इसको जहाँ अभी कोशिश पूरी है कि ये कंटिन्यूड रहे और आपको एक आइडिया दे सकें कि कैसे हम लोग को जुड़ना है, क्या करना है। पहले आपसे एक निवेदन है, आपसे एक रिक्वेस्ट है। जितने लोग अब थोड़ा पढ़ाई कर चुके हैं, अब समय आ चुका है कि आप एक टेस्ट दे दें। और ये टेस्ट आपका हो रहा है 17 तारीख को, इसी हफ्ते, मतलब संडे को हो रहा है 11 बजे। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू राइट नाउ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करिए, रजिस्टर करिए और वहां पे एक कोड डाल दीजिएगा CMC, ताकि आपका जो स्कोर होगा वो हमारे साथ मैप हो सकेगा। CMC कोड डाल दीजिएगा ताकि आपका स्कोर हमारे साथ मैप हो सके, हम समझ सके कि आप कौन तैयारी कर रहा है, कौन सीरियस है, कौन नहीं है। दिस इज अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप दैट इज हैपनिंग ऑन 17 दिसंबर। बहुत कुछ है जीतने को। सबसे बड़ा जीत तो आपका कॉन्फिडेंस का है, आपका रैंक का है, जो आप देखेंगे कहाँ मैं लाइक कर रहा हूँ, क्या अच्छा कर रहा हूँ, क्या अच्छा और कर सकता हूँ। प्लस साथ में अगर मैकबुक मिल जाए, आईपैड मिल जाए तो और बढ़िया ही होगा आपके लिए। तो प्लीज दीजिएगा इस टेस्ट को, अभी रजिस्टर कर लीजिए, जब तक हम जाके बता रहे हैं कुछ और, रजिस्टर कर लीजिएगा। चलिए चालू करते हैं आज का सेशन। जो आज हमें सबसे पहले टॉपिक पढ़ लेना चाहिए था, ये द हिंदू की बात कर रहे हैं हम, द हिंदू आई एम प्रेफरिंग। और इसमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर हम ये देखें तो अब COP28 दुबई में चल रहा है, कल इसका अंतिम दिन होने वाला है। कल सारे ड्राफ्ट लगभग सामने आ जाएंगे। फिलहाल एक ड्राफ्ट है जिसमें बात की गई है अडेप्टेशन की। अडेप्टेशन और मिटिगेशन में फर्क होता है। मिटिगेशन है कि आप चीजों को कम करना चाह रहे हैं, अडेप्टेशन है कि आप चीजों को बदल रही है उसके लिए अडेप्ट होना चाहते हैं। दोनों अलग प्रोसेस है। एक में आप ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे, एक में आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा बनाएंगे कि पता ही है अब क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है तो अपने आप को बचा लो। वो अडेप्टेशन है। मिटिगेशन तब तक था जब तक हम लोग कोशिश कर रहे थे रिन्यूएबल एनर्जी में जाने का, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी में जाने का, तब तक आप मिटिगेट करते थे। अडेप्टेशन का मतलब है आपको पता है चीजें बदल रही हैं, लेट अस अडेप्ट नाउ। तो ये इसके ऊपर बहुत भारी चर्चा चल रही है। कल फाइनल डॉक्यूमेंट आएगा और हम आपको बताएंगे कि क्या नया हो रहा है। अगला टॉपिक जो हम पढ़ते हैं वो लोकेशन का पढ़ते हैं। और देखिए फिर से उत्पात मचाया चाइना ने। चाइना और फिलीपाइंस के वेसल टकरा गए। अब टकरा गए तो चाइना बोल रहा है फिलीपाइन कर रहा है गलती, फिलीपाइन बोला चाइना कर रहा है, पर हमें पता है कि कौन गलत कर रहा है। चाइना उस आइलैंड को लेके ऑब्सेसिव है, और बल्कि उस आइलैंड नहीं, बहुत सारे आइलैंड्स है वहां पे। साउथ चाइना सी की बात है, साउथ चाइना सी का लोकेशन दिमाग में बनाइएगा। यहाँ पे दो तीन नाम आते हैं, स्प्रैटली है, पैरासल है, और ये सारे शोल्स और आइलैंड्स जो यहाँ पे हैं, दे हैव बीन ट्रबल्ड बिकॉज चाइना फील्स कि वो उनकी टेरिटरी में, इनको लगता है वो हमारी टेरिटरी में, और फाइट चल रहा होता है। तो यहाँ पे चाइना ने साफ मना कर दिया कि हम UN क्लॉज को फॉलो नहीं करेंगे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सीज को फॉलो नहीं करेंगे, जो कि हम लोग सब लोग उसको ज्ञान देते रहते भाई कर ले। तो ये दूसरा आज हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते। तीसरा, इंडिया और यूरोप के बीच में एक बहुत बड़ा शायद समझौता हो सकता है बाई 2024 का मिड। क्या होगा आपको बता दें, इंडिया यूरोपियन यूनियन प्लस इंडिया नॉन यूरोपियन यूनियन, दोनों से हमारी बातें चल रही हैं कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया जाए। देखिए एक फ्रेमवर्क के तौर पे हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी डेवलप्ड कंट्री से जब आपका कोई भी समझौता होगा तो उसमें दो तीन चीजें पक्का सामने आएंगी। पहला है ड्यूटीज। भारत इन डेवलप्ड कंट्रीज से जो भी इंपोर्ट होगा बहुत ड्यूटीज लगाता है। दूसरा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो इन लोगों का मानना है कि भारत में बहुत अच्छा नहीं है। तीसरा, लेबर लॉस। इन तीन मुद्दों को अगर आप सही से निभा जाएंगे तो इंडिया और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में FTA साइन होता है, अदरवाइज लंबा चलता रहता है। ये जो नॉर्वे, स्विट्जरलैंड से जो एक बात चल रही है कि हमारा शायद अब साइन हो सकता है, ये पिछले 15 साल से चल रही है और अभी तक इसमें कोई अच्छा हमें दिखा नहीं स्टेप आता हुआ। और फिलहाल देखते हैं कब तक ये होता है। एक अच्छी खबर है अगर ये हो जाएगा तो। अगला जो आज हम पढ़ते हो फिर से लोकेशन का पढ़ते, कावेरी बेसिन अपना नेचुरल वेजिटेशन खोते जा रही है। दो तीन यहाँ पे कष्ट चल रहे हैं। पहला, वेजिटेशन या फॉरेस्टेड एरिया को कन्वर्ट कर लिया जा रहा है किसी और लैंड में, एग्रीकल्चरल लैंड के लिए। और कावेरी का लोकेशन हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, इसका बेसिन किन राज्यों में बनता है ये भी बनना जरूरी है। अब यहाँ पे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, तीन ऐसे राज्य हैं जहां से तल कावेरी से निकल रही है और जाके तमिलनाडु से होते हुए जाके गिर जा रही है आपका, दिस इज योर बे ऑफ बंगाल में।
पर कावेरी में कौन-कौन सी ट्रिब्यूटरीज जुड़ रही हैं, कहाँ-कहाँ से आ रही है, ये भी देखना होगा अपने को। तो लोकेशन बेस्ड देखेंगे और आपको हमने पहले ही बता रखा था। आप लोग तुरंत इन सब का बढ़िया एनालिसिस देखने के लिए यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे आ जाइए, वहां पे आपको फायदा मिलेगा। हम लोग एक-एक चीज वहां पे करते हैं, सीरियसली करते हैं, मजा में नहीं, सीरियसली। अगला जो आपको पढ़ना था वो स्पीशीज ग्रीन, जो आपका सॉरी, दिस इज योर जर्मनी स्पीशीज का, इस पे गलत लिखा है। दिस इज अबाउट योर इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज का ये मेरा थीम है और इसका मतलब क्या है, दो नाम आपको मिलेंगे। डेट ब्रेक रूल। डेट ब्रेक रूल मतलब जर्मनी ने डिसाइड किया है कि अब वो डेट नहीं लेगी, उसका जो भी फिजिकल खर्चा है वो बिना डेट के करेगी, कोशिश करेगी उसी में से निकाला जाए। डेट ब्रेक का मतलब यू आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज योर बजटरी लोन्स, बजटरी डेट्स, दिस इज व्हाट दे आर टेकिंग अ डिसीजन एज। इसी का एक नाम दिया गया है ब्लैक जीरो। ब्लैक जीरो और डेट ब्रेक, ये जर्मनी के लिए यूज हो रहा है और फिलहाल बहुत न्यूज में चल रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये गलत कर रही सरकार, फिजिकल खर्चा अगर नहीं करेगी तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा, जर्मनी ऑलरेडी इन रिसेशन। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे पढ़ लेनी थी। बाकी आपको बता दें 8 साल हो चुके हैं अकेडमी को एंड वी आर ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड विद एक्सेलेंस। आप सभी के साथ से हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, खुश रहिएगा और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है, आपको बस निरंतर रहना है, सफलता मिलेगी। जय हिंद।